नाउ आवर नेक्स्ट फैक्टर, लास्ट एबायोटिक फैक्टर, दैट इज वाटर। वाटर वाटर के बारे में क्या बोलूं यार, बोलने को बहुत बात है। सीधा एक ही बात बोलूंगा, जल ही जीवन है, क्योंकि जीवन जल में ही आया है, इसीलिए जल ही जीवन है। यह बात एनसीईआरटी में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ अपने मन से। एनसीईआरटी में स्पष्ट तौर पे लिखा है कि वाटर टेम्परेचर के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है, क्योंकि वाटर रेनफॉल से आता है। हेलो, क्योंकि वाटर रेनफॉल से आता है, और मैंने कहा था रेनफॉल सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। और आपको एक बात पता होना चाहिए, नहीं पता है तो एवोल्यूशन में बताएंगे, इस पूरे अर्थ का पहला जीवन पानी में ही आया है। तो जब पानी और में ही लाइफ ओरिजिनेट हुआ है। और ये भी बता दूं, आज दुनिया का कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसको वाटर की जरूरत ना हो। बिना वाटर के लाइफ सस्टेन नहीं हो सकता, मतलब चल नहीं सकता लाइफ। वाटर इतना इंपॉर्टेंट है। डिजर्ट में देखो पानी की कितनी कमी है, वहां पे ऑर्गेनिज्म कितना ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। किसी तो वो फिर वहां रह कैसे रहे हैं? उनके पास कोई ना कोई अडेप्टेशन है, तभी वहां रह रहे हैं। और क्या अडेप्टेशन है, मैंने आपको पढ़ाया कुछ ऑर्गेनिज्म का अडेप्टेशन। और अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपको ऐसा लगता होगा जो ऑर्गेनिज्म रिवर में है, ओशियन में है, लेक में है, पॉन्ड में है, उनको पानी की कोई कमी नहीं होगी, ऐसा लगता है ना? ऐसा लगता है ना कि उसको पानी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। भाई साहब, प्रॉब्लम वो भी फेस कर रहे हैं। और वो पानी से रिलेटेड कैसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आइए हम आपसे बात करते हैं। वो पानी से रिलेटेड क्वालिटी ऑफ वाटर पे, क्वालिटी ऑफ वाटर से प्रॉब्लम में है, क्वालिटी ऑफ वाटर। तो कैसा क्वालिटी, तो सुना ध्यान से। होता क्या है ना, वाटर के अंदर सॉल्ट कंसेंट्रेशन, सॉल्ट कंसेंट्रेशन जिसको कहते हैं ऑस्मोलैरिटी, सॉल्ट कंसेंट्रेशन बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब आपको पता है कि आप कंसेंट्रेशन टर्म पढ़े हैं सॉल्यूशन चैप्टर में, अलग अलग मैनर में आप सॉल्यूशन कंसेंट्रेशन टर्म निकालते हैं। कई बार पार्ट्स पर थाउजेंड, कई बार पार्ट्स पर मिलियन, ऐसे ऐसे निकालते हैं ना। मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको तीन अलग अलग वाटर बताता हूं जो आपकी एनसीईआरटी में। एक इनलैंड वाटर, इनलैंड मतलब ग्राउंड वाटर, धरती वाला पानी, ठीक है, धरती के अंदर जो है, बहुत अंदर नहीं, धरती के अंदर। एक ओशियन वाटर, और एक लेगूम, हाइपर सलाइन वाटर। आइए मैं आपको समझाता हूँ ये तीनों के बारे में। एक बात पता है, अगर आप ग्राउंड वाटर देखोगे ना, तो सुनना ध्यान से, मैं कहता हूं कि अगर 1000 पानी के मॉलिक्यूल हैं, 1000 पानी के मॉलिक्यूल हैं, तो उसमें से लेस देन 5 सॉल्ट के मॉलिक्यूल, बस। यानी कि आप क्या बोलोगे, अगर इसका आप कंसंट्रेशन बताओगे तो ये बोलोगे लेस देन 5 सॉल्ट पार्स पर थाउजेंड। पीपीटी का मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, पीपीटी का मतलब पार्स पर थाउजेंड है, ठीक है। यानी कि बहुत कम सॉल्ट है। जैसा नो, अगर आप इसको परसेंटेज में निकालोगे तो कितना आएगा, निकालो तो कोई आदमी, परसेंटेज में कैसे निकालोगे? इलेवन को भूल जाओ, पहले परसेंटेज निकालो तो कितना आएगा। अरे भैया 100 से मल्टीप्लाई करो ना, 5% के आसपास आएगा ना, लेस देन 5%, ठीक है। नाउ 0.5। एक मिनट को चटका पुटकी कर लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, अरे हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, 0.5, ठीक है, से भी कम आएगा। अब मैं कहता हूं कि अगर आप ओशियन का वाटर लोगे, तो ओशियन के वाटर में अगर आपके पास 1000 वाटर मॉलिक्यूल है, मतलब कि तो 1000 वाटर मॉलिक्यूल में आपको एक साथ कितने सॉल्ट देखने को मिल जाएंगे? 30 से 35 सॉल्ट मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर आप इसका कंसेंट्रेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? 30 से 35 30 से 35 सॉल्ट पार्ट्स पर थाउजेंड। फिर इसका वो निकाल लो, कितना आ जाएगा? 325, 3 टू 3.5%। ये परसेंटेज बता रहा हूं कंसेंट्रेशन। अब आता हूं किस पे, इस पे, लेगूम पे। इसमें पता है अगर 1000 वाटर मॉलिक्यूल है तो मोर देन, अरे मोर देन, अरे यहाँ पे लेस देन नहीं है, ये मोर देन हो गया ना, सिंबल उल्टा हो गया। लेस देन ऐसे होता है, ठीक है। मोर देन 100 सॉल्ट मॉलिक्यूल। तो मुझे बताओ इसका आप
अगर आप सॉल्ट कंसेंट्रेशन बताओगे पीपीटी में तो क्या बताओगे, मोर देन 100 सॉल्ट पार्ट्स पर 1000, और इसका परसेंटेज क्या बताओगे, निकालो। 10%। मोर देन 10%, मोर देन 10%। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा पानी कहाँ है, मतलब सबसे ज्यादा नमक कहाँ है, यहाँ हाइपर लघु में। आप बोलोगे सर ऐसा होता कैसे है, तो देखो इनलैंड वाटर तो खेती के लिए बढ़िया है, इसमें ज्यादा नमक नहीं है, इतना नमक जरूरी भी है, इससे ज्यादा नमक होता है तो खेती गड़बड़ा जाता है, मैंने कहा ना अभी सॉलिनिटी की प्रॉब्लम आती है भाई, मैंने कहा ना अभी। और अगर नॉर्मल पानी में इतना नमक है तो उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छे से रहते हैं, जो जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इतने में ही ग्रो करते हैं, इतने ही नमक वाले में ग्रो करते हैं, ठीक है। लेकिन जो ओशियन वाटर वाले ऑर्गेनिज्म है वो अपने अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा के रखते हैं, मैंने बोला है बात, क्योंकि वहां ओशियन का सॉल्ट कंसेंट्रेशन 3 से 5% से के आसपास है, 3 से 3.5। और हाइपर लेगूम, तो आप बोलोगे सर हाइपर लेगूम में कौन सर्वाइव करता है, करता है आर्की बैक्टीरिया। यानी कि आपको 2 पॉइंट मिल गया आर्की बैक्टीरिया के बारे में, अभी प्लांट डाइवर्सिटी पर आएंगे तब भी बताएंगे। आर्की बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव करता है, और आर्की बैक्टीरिया हाई ऑस्मोलरिटी में भी सर्वाइव करता है। बोलो, हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करने के लिए उसके पास कॉम्प्लेक्स सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन है, और हाई ऑस्मोलरिटी में सर्वाइव करने के लिए उसके पास एक खास प्रकार का पिगमेंट है जिसका नाम है बैक्टीरियोरोडोप्सिन, और इसकी वर्किंग हम चर्चा करेंगे वहीं पर प्लांट डाइवर्सिटी में, ठीक है मामला। तो आप बस इतना समझो कि ऐसे माहौल में भी रहता है ऑर्गेनिज्म, जिसका नाम है आर्की बैक्टीरिया। लेकिन आप बोलोगे सर इतना ज्यादा सलाइन वाटर क्रिएट कैसे होता है, आर्की बैक्टीरिया ठीक है ऐसे माहौल में रह लेगा, अगर डीपेस्ट सी है तो वहां पे तो नेचुरली है लेगूम, लेकिन पता है ऐसे कई सारे लेगूम टेम्पररी भी होते हैं, आपको बताता हूँ कैसे। मान लो कि ये ओशियन है, ये ओशियन है, ये ओशियन के किनारे यहाँ पे सैंड वैंड है, कोई गड्ढा है, ओशियन का फ्लो बह के आया, गड्ढे में पानी फंसा, ओशियन वापस, उसका वेव वापस। अब जो यहाँ पानी फंसा उसमें नमक भी है, उसमें नमक भी है, पानी तो इवोपरेट हो गया, नमक बच गया। बताओ उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, पानी तो इवोपरेट हो गया ना, उसका कंसंट्रेशन तो बढ़ जाएगा ना। तो ऐसे भी लेगूम क्रिएट होता है, क्लियर है। दिस इज ऑल अबाउट एबायोटिक फैक्टर वाटर। देख लीजिए सारी बातें यहाँ पे लिखी है, एनसीईआरटी में जो बातें हैं वो तो मैंने बता ही दिया मुंह से, और जो एनसीईआरटी में मेन बातें हैं वो मैंने नोट्स में लिख दिया है, ठीक है। ये देखो दिख रहा है, अरे 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 ये रहा, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी है, ये परसेंटेज आपको ध्यान रखना है, सारा परसेंटेज एनसीईआरटी का एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। बाकी कॉमन बातें एनसीईआरटी में लिखी है कि जल ही जीवन है, जीवन जल में ही आया है, ठीक है, और किसी का भी जीवन जल के बिना अधूरा है, ये सब बातें लिखी है, ठीक है। चलिए यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। अभिषेक, नो सर। अतीक, नो सर। राजश्री, नो सर। रिभा, नो सर। चलिए अब मैं आपको एक बार याद दिलाता हूँ हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए और अब आगे कहाँ जाएंगे, याद दिलाता हूँ, ठीक है। ये जरूरी है, नहीं तो आप पढ़ते जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, और दूसरा चैप्टर था अपना इकोसिस्टम, और तीसरा चैप्टर अपना बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, और चौथा चैप्टर एनवायरमेंटल इशू दैट इज द पोल्यूशन। मैं आपको याद दिलाता हूँ अभी तक हम इसी चैप्टर में चल रहे हैं, और हमने क्या पढ़ा, मैंने आपको इकोलॉजिकल ऑर्डर बताया था, याद कीजिए, ऑर्गेनिज्म, देन पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम, देन बायोम, देन बायोस्फीयर, ठीक। ऑर्गेनिज्म आप पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड आप कई सारी स्पीशीज पढ़ चुके हैं, क्रिटिकल लिंक स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज और कीस्टोन स्पीशीज, ये मामला समाप्त है। फिर आए पॉपुलेशन पे, पॉपुलेशन से रिलेटेड आप कुछ वर्ड पढ़ चुके हैं, सिस्टर पॉपुलेशन, मेटा पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन, ये सब आप पढ़ चुके हैं। लेकिन पॉपुलेशन की डिटेल स्टडी कहलाती है डेमोग्राफी,
डेमोग्राफी, ये अभी बाकी है, इसी चैप्टर में है। ये चैप्टर नंबर 1 की बात चल रही है, सारी बातें जो अभी चैप्टर नंबर 1 की बातों को मैं घेर दूंगा, ये अभी बाकी है। देन आइए कम्युनिटी। कम्युनिटी आप डिटेल पढ़ चुके हैं पूरा, इवन कम्युनिटी में आप कुछ पार्ट इकोसिस्टम का भी पढ़ लिए हैं, सक्सेशन। कम्युनिटी में आप पहले स्ट्रक्चर पढ़े, स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी, उसमें आप स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज डोमिनेंस, स्ट्रेटिफिकेशन और फिजियोग्नोमी पढ़े। फिर आप कम्युनिटी का फंक्शन पढ़े, फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी, उसमें आप सक्सेशन पढ़े डिटेल में और इंटरेक्शन पढ़े डिटेल में। कम्युनिटी पूरी तरीके से समाप्त है। उसमें कुछ पार्ट इकोसिस्टम चैप्टर का भी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो भी मैंने कवर अप कर दिया है। ठीक है, अब आते हैं, ये पूरी तरीके से समाप्त है, ये भी पूरी तरीके से समाप्त है, ये थोड़ा सा मैटर बचा हुआ है। अब अगला चैप्टर इकोसिस्टम है, तो अगले पे तो अभी जाएंगे ही नहीं। अब आपको बताते हैं कि इस चैप्टर में एनसीईआरटी ने क्या क्या दे रखा है। ये दे रखा है, पॉपुलेशन दे रखा है, कम्युनिटी दे रखा है, बायोम दे रखा है, कितना मैटर दे रखा है, मतलब घेरे से बाहर जो है वो दे रखा है। अब आप देखिए कि इसमें आपका क्या बच गया, इसमें आपका डेमोग्राफी बच गया और बायोम बच गया। मतलब कल से हम पहले डेमोग्राफी पढ़ लेंगे और फिर हम बायोम पढ़ लेंगे, तब जाके आपका ये फर्स्ट वाला चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तब आएंगे हम सेकंड चैप्टर इको सिस्टम पर। ये मैंने आपको इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि कल से हम पढ़ने वाले डेमोग्राफी। ठीक है, तो अभी क्या हमारे पास समय है कि हम मॉड्यूल डिस्कस कर पाए? 10 मिनट का समय नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा अगला क्लास है 3 बजे, मैंने भी खाना नहीं खाया। कोई बात नहीं है, कल मैं आपका मॉड्यूल डिस्कस कर लूंगा मॉर्निंग में। ठीक है, चलिए तो अब एनसीईआरटी का होमवर्क ले लीजिए। आ जाइए एनसीईआरटी। अच्छा, कुछ बच्चों ने एनसीईआरटी का डाउट पूछा था, वो सब कुछ मैं कल बता दूंगा आने के साथ ही, डाउट में सब कुछ ले लेंगे एक साथ। ठीक है, डोंट वरी। एनसीईआरटी पेज नंबर पेज नंबर 222 पर वाटर पर लेना है पूरा। ठीक है, देन बता रहा हूं, देन बाकी तो कल बोल ही दिया था पढ़ने के लिए। बस चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी को कोई डाउट है? अभिषेक, नो सर। प्रतीक, नो सर। राजश्री, नो सर। रिवा, एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम कंप्लीट होगा। क्या क्या? एक्सक्रीटरी सिस्टम जो पढ़ने के लिए बोले थे। आवाज नहीं आ रहा है क्लियर, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम सर। एस्केट सिस्टम का क्या मतलब कि लास्ट लेक्चर? हाँ मतलब कंप्लीट कब होगा डार्ट ये सब? वो हम कर देंगे, रुको ना यार, ये चलने दो ना, कर देंगे कर देंगे, टेंशन मत लो, उसका टेस्ट लेने से पहले हम कर देंगे। ठीक है, वो सब हम खुद ही जोड़ते रहते हैं। इसमें कोई डाउट है अभी? नहीं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।